इंडिया की पोजीशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है आज? व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप विद रशिया, वेरी स्ट्रांग। अब वो चाइना वाला एंगल साथ में आ रही है, साथ में फोटो आ रही है, सब अवेलेबल है। दिस इज समथिंग व्हिच इज आई थिंक गुड फॉर इंडिया, लुक्स गुड। ये बहुत ही सही चीज है। सबसे पहले इसका पहला पब्लिक प्रूफ कब मिला? जब डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ एक पेनल्टी टैरिफ लगाई। उसने पेनल्टी टैरिफ क्यों लगाई? कि भले भाई रशिया यूक्रेन का जब वॉर हो रहा था तब तुमने रशिया से क्रूड ऑयल क्यों लिया? जबकि ये खुद ही ये लोग थे, यूएस वाले ही थे, वो पहले बोल रहे थे कि नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, प्लीज ले लो। और फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद बोला। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि वहां के जो वजीर है, क्या बात है, इनको नोबेल प्राइज दिला दो, और तो बाप इंसान है, कुछ भी बोल के हाँ यही सारी चीजें करवाते रहते हैं, तो वो वाली चीज चलती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि इंडिया रियलाइजेस कि उनको, देखिए जब भी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ लोगों ने स्टैंड लिया, इंडिया वाज न्यूट्रल। हमको हमारे ये भी दोस्त है, क्योंकि उनको पता है हिस्टोरिकली लॉन्ग रन से देखा जाए तो भैया रशिया हैज बीन बेटर फ्रेंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर्स। तो इंडिया में मैं कहूंगा डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा, इतने बड़े पॉलिसी में जब इतना प्रेशर रहता ना तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन था। अब दूसरी चीज क्या हो गई अमित भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा रिफाइनिंग हो रही है सिल्वर की, अगर मैं बात करूं, वो रही है चाइना पे। इंडिया ऑल्सो नोस कि हम पूरी तरीके से उधर नहीं कर सकते। अब ये जो एक्सपोर्ट वाला सिस्टम लगा दिया दुनिया भर का, बैन नहीं लगाया बट एक तरीके से कंट्रोल लेने की कोशिश ही कर रहे हैं। तो अब इंडिया ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है। अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने में दो चीजें हो जाती है। पहला, क्योंकि नया नया ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे तो पहली बात तो एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि मास स्केल जब तक नहीं होगा तब एक्सपेंसिव है। दूसरा चीज है इस प्रोसेस में समय और पैसा बहुत लगता है। बट इंडिया हैज रियलाइज्ड कि हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, इसलिए वो इधर उधर सबसे बात करती है। जैसे डिफेंस का हम बहुत बड़ा डील रशिया के साथ करते हैं कि भाई हमको डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट्स दो, ये सारी चीजें दो, क्योंकि इंडिया ऑल्सो नोस कि दुनिया इतनी वॉलेटाइल हो रही है कि कब कौन सी चीज की हमकी जरूरत पड़ गए। क्योंकि युद्ध के लिए कोई ललकारे और सामने वाला मिसाइल के साथ हम तलवार के साथ है तो हम तो ऐसे भी नहीं लड़ पाएंगे। तो एटलीस्ट इंडिया उसके लिए प्रिपेयर कर रही है, तो वो अपने रिश्ते वहां पर भी सुधार रही है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी जो लीडरशिप है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप पोजिशनिंग की बात कर रहे हो, हम एकदम बेस्ट जगह पे तो नहीं है बट हम रिलेटिवली सही जगहों पे हैं। कि आप एक चीज देखो ना यार अमित भाई, हम लोग जितने भी ताना मार रहे भारत को, हैं बहुत खामियां हैं, किस देश में खामियां नहीं होती है? एटलीस्ट हम लोग ये तो है कि आज अगर मैं दिल्ली में बैठ के आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूं, मुझे ये डर तो नहीं अचानक से मेरे ऊपर बम तो ना गिर जाए। ऐसे काफी सारे देश हैं जहां पर ये चीज हो रही है।